दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा लेकर के आए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षकों का मार्क ऑन ड्यूटी का। जी हाँ, विद्यालय से परीक्षा के नाम पर निकले हैं यूपी के शिक्षक और शिक्षिका और बिहार के भी बहुत सारे शिक्षक, और 300-350 किलोमीटर दूरी पर, 500 किलोमीटर की दूरी पर उनका ऑनलाइन अटेंडेंस बना हुआ है। जी हाँ, मार्क ऑन ड्यूटी जो है वो 377 से 560 किलोमीटर के रेंज में बना हुआ है। अब आप सोच लीजिए कि कहाँ से ड्यूटी आप करते हैं, कितना दूर आपका विद्यालय से सीआरसी केंद्र है जो आप 560 किलोमीटर तक ड्यूटी हाजिरी आप बना रहे हैं, है ना। इसका ये सब चीज़ों की जांच हो रही है। जो टेक्निक जो है वो सूक्ष्म चीज़ों पर भी नज़र बनाए हुए है। तो चलिए मेरे साथ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा आया है। लोग कहते थे कि बिहार के जो शिक्षक हैं वो दोषी हैं, और आप याद करिए कि शिक्षा मंत्री कहते थे कि बिहार में योग्य शिक्षक नहीं है, इसलिए हम लोग योग्य शिक्षकों को ला रहे हैं बाहर से। के पाठक भी कहा करते थे। तो देख लीजिए, योग्य शिक्षक ही आए बाहर से, लेकिन वो विद्यालय में शैक्षणिक कार्य के लिए नहीं। जितने भी फर्जी तरीके से काम हो रहे हैं, भागा भागी हो रहा है, विद्यालय में अराजकता है, जो कहानियां हैं, विद्यालय का माहौल जो गंदा हो रहा है कई मामलों में, उसमें सबसे ज़्यादा बीपीएससी वाले शिक्षकों का के माध्यम से हो रहा है। इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है। और यूपी के, हरियाणा के जो शिक्षक हैं वो कॉपी का जांच नहीं किए, वो कॉपी के जांचने के नाम पर मार्क ऑन ड्यूटी बनाए और 560 किलोमीटर दूर घर बैठ करके बनाते रहे। भर परीक्षा कॉपी जितना दिन जचाया उतना दिन बनाते रहे मार्क ऑन ड्यूटी। विद्यालय के प्रभारी और सीआरसी के या फिर सीआरसी के मिली भगत से, क्योंकि बहुत सारे जगह बहुत तरीके से लोग मैनेज हो जाते हैं, और उनका अटेंडेंस है जो बनता रह गया। समझ गए। तो इस पर सख्त कार्रवाई हो रही है। और देखिए क्या है मामला, हम आपको बताते हैं विस्तार से। देखिए, बक्सर का ये मामला है दोस्तों। बिहार शिक्षा विभाग ने फर्जी तरीके से ऑनलाइन हाजिरी बनाने के लिए इसके शिक्षकों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। विभाग द्वारा जारी ताज़ा रिपोर्ट में लगभग 300 से लेकर के 577 किलोमीटर तक हाजिरी बना है, जिसमें करीब 300 से 400 शिक्षक दोषी पाए गए हैं। आप बताइए कि सैकड़ों किलोमीटर दूर रहकर ऑनलाइन ड्यूटी उपस्थिति कैसे दर्ज कर लिया, ये सवाल उठता है। क्या है पूरा मामला, आइए इसे भी हम बताते हैं। शिक्षा कोष पोर्टल के डेटा में सूक्ष्म और तकनीकी जांच से खुलासा हुआ कि कई शिक्षक अपने निर्धारित परीक्षा या मूल्यांकन केंद्र पर उपस्थित हुए भी नहीं, दूसरे राज्य और शहर से उन्होंने हाजिरी बना लिया। समझ गए। कुछ मामले में 100 भी हैं, किलोमीटर भी है, और कुछ मामले में 577 किलोमीटर दूर। 100 किलोमीटर बिहार वाले और 577 किलोमीटर बाहर वाले जो शिक्षक हैं वो हाजिरी बना लिए। बताइए कि विद्यालय से 577 किलोमीटर दूर है उनका सीआरसी केंद्र, यानी कि वो चले गए घर और वहीं से जाकर के मार्क ऑन ड्यूटी बनाते रहे। भर कॉपी, जब तक कॉपी जचाते रहा मार्क ऑन ड्यूटी बनते रहा, और जब कॉपी जचा गई तो आ गए विद्यालय। समझ गए। ऐसा है पूरा खेल। कुछ मामलों में ये जो है, देखिए हुआ है कि कानपुर है, उसके बाद वाराणसी है, अयोध्या है, और उसके बाद रोहतक है, जैसे शहरों से उपस्थिति बना है हरियाणा में। आप सोचिए विभाग क्या कहा इस पर, जरा सोचिए। विभाग कहा है कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी, यह अनुशासनहीनता है और सरकारी राशि का गबन है, और आईटी डेटा जो का ये दुरुपयोग किया जा रहा है, और जिसको लेकर के सस्पेंशन का जो लेटर है वो निकाला जा रहा है, और ऐसे शिक्षकों पर स्पष्टीकरण भी निकलेगा। अब देखिए, बताया गया कि बिना केंद्र पर उपस्थित हुए मूल्यांकन कार्य शिक्षा व्यवस्था के साथ गंभीर खिलवाड़ है। दोषी शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर दर्ज की जा सकती है, निलंबन हो सकता है, बर्खास्तगी की अनुशंसा हो सकती है, और संबंधित अवधि में वेतन रोका जाएगा। सेवा पुस्तिका पर निंदा प्रविष्टि होगी। 24 घंटे के अंदर इन शिक्षकों के स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है, और जब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है
तब विभाग जो है एक तरफा कार्रवाई करेगी। यह नोटिस जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बक्सर को दे दिया गया है। इसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारी को भेजी गई है ना। तो देख लीजिए, ऐसे में तो कार्रवाई बिल्कुल होना ही चाहिए। जो विद्यालय आए और पढ़ाए भी नहीं, कॉपी भी नहीं जांचे और चले गए घर, और 577 किलोमीटर दूर रह करके शिक्षक जो है वह हाजिरी बनाते रहे और सरकारी पैसा का, सरकारी राशि का दुरुपयोग करते रहे। इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। लोग उंगली उठाते थे कि नियोजित शिक्षकों में फॉल्ट है, नियोजित शिक्षक ड्यूटी नहीं करते हैं, है ना। तो थोड़ा देख लीजिए ना, ये सारा खेल, ये जितने भी हैं ना, ये सब बीपीएससी वाले शिक्षक हैं। जिनका बात मैं कह रहा हूँ, ये सारे बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, जिस पर सरकार जो है वो इतरा रही थी कि बीपीएससी वाले शिक्षक आएंगे, शैक्षणिक व्यवस्था सुधरेगा, शैक्षणिक माहौल बदलेगा, बिहार के विद्यालयों में एक नया अवसर मिलेगा, नए लोगों का, दूसरे राज्य से जो शिक्षक आएंगे वो विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएंगे। सरकार भी बहुत खुश हो रही थी कि अब मेरे यहाँ दूसरे राज्य से योग्य शिक्षक आ गए, और वो बाहर के शिक्षक आएंगे तो ड्यूटी भी करेंगे, है ना। लोकल शिक्षक रहते हैं तो ड्यूटी नहीं करते। तो देख लीजिए स्थिति, 577 किलोमीटर जाकर नियोजित शिक्षक तो अटेंडेंस नहीं बनाएगा, 100-200 किलोमीटर जाकर के नियोजित शिक्षक तो अटेंडेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि वो सभी आसपास के ही शिक्षक हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि दोषी क्या नियोजित शिक्षक हैं कि दोषी सारे हैं, ये लोग भी हैं, और नियोजित शिक्षकों से ज़्यादा दोषी ये लोग हैं। तो ऐसे जो शिक्षक हैं जो इस शिक्षा कोर्स का दुरुपयोग करके, ऑनलाइन अटेंडेंस वो ऐसा सिस्टम है ना कि आप दूसरे देश में भी चले जाइएगा ना मोबाइल लेकर के अपना, तो वहाँ भी अटेंडेंस बन जाएगा, सिर्फ दूरी बताएगा आपको। तो दूरी ही तो मेन चीज़ है, जैसे दूरी ही बता दिया वही तो मेन चीज़ है। तो जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आप सम्मान के साथ आप काम करते रहिए, इन अलुल फजूल बातों पर मत पड़िए, और गरिमा और मर्यादा आपकी सदा बनी है और सदा बनी रहेगी, क्योंकि सरकार आशा भरी निगाहों से आप ही की तरफ देखती है। और सारे नियोजित शिक्षकों को मैं इस वीडियो के माध्यम से ही कहूँगा, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपको सारी सुविधाएं जो है वो घर बैठे आपको मिल रही है। आपका वेतन जो है वो भी समय से मिल रहा है, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति है वो भी मिल रहा है ना। तो कहीं कोई कठिनाई किसी भी नियोजित शिक्षकों को नहीं है। ये सब ओलझोल के मामले में अब आपके नियोजित शिक्षकों के कार्यों की सराहना हो रही है कि नहीं, इस सबसे बेहतर आज भी नियोजित शिक्षक ही हैं। कम से कम समय से विद्यालय आते हैं, जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और पूरे विद्यालय को संभालते हैं, क्योंकि ये लोकल हैं और इन्हीं के बच्चे जो हैं वो इस विद्यालय में पढ़ते हैं। तो नियोजित शिक्षक कल भी बेहतर थे और आने वाले कल में भी बेहतर होंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और इस फर्जी ऑनलाइन अटेंडेंस के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।